नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन प्रश्नों को कैसे हल करें यह बताने के लिए हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहे हैं। अभी तक हमने कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के 6 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। उम्मीद है कि वे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का वीडियो क्रमांक 7 प्रश्न क्रमांक 81 से। प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? ए. मैडम भीकाजी कामा, बी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी. आनंद चाटलू, डी. रमेश चंद्र दत्त। तो देखिए, सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वह फहराने काम किया था मैडम भीकाजी कामा ने, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 82, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. नमक कानून भंग करना, बी. नमक कानून का पालन करना, सी. ब्रिटिश नमक कानून का प्रचार करना, डी. जनता को कम नमक उपयोग के लिए प्रेरित करना। तो देखिए, गांधी जी ने जब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि नमक कानून भंग करना, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने नमक पर जो है कर लगा दिया था, इसलिए उस कानून को भंग करने के लिए गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा आयोजित की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 83, रूलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? ए. राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, बी. लोगों को संगठित करना, सी. राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना, डी. राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तो देखिए, रूलेट एक्ट जो लागू करने का उद्देश्य किया था कि अंग्रेजों के द्वारा है ना भारतीय जनता में जो राष्ट्रीय भावना थी उसे कमजोर करना उसका उद्देश्य था, क्योंकि उनका मकसद ये था कि यदि राष्ट्रीय भावना कमजोर होगी तो उनका शासन लंबे समय तक चलेगा, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या था? रूलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना, इसलिए ऑप्शन जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 84, अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है? ए. भू परिभ्रमण, बी. भू परपटी की परतों का समायोजन, सी. पृथ्वी की प्लेटों का टकराव, डी. ज्वालामुखी उद्गार। तो देखिए, विनाशकारी जो भूकंप होता है उसके तो कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य कारण ये होता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार जो है कि पृथ्वी की जो प्लेटें रहती है उनके आपसी टकराव के कारण विनाशकारी भूकंप बन जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त करने के लिए चट्टान का पता चलता है ना। किस चट्टान का पता चलता है, किस चट्टान से हम जो है सूक्ष्म के अवशेष प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित और डी अधिवितलीय। तो यहाँ पर जब खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवर, वनस्पति या सूक्ष्म के अवशेष प्राप्त होते हैं तो वे किन चट्टानों होते हैं? वे होते हैं अवसादी चट्टानों में, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे
तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी होगी, है ना, किस चीज़ की कमी हो जाएगी वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना, किस चीज़ की कमी है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए मूल चट्टानी पदार्थ, बी ह्यूमस, सी जल और डी सूरज की रोशनी। तो देखिए पृथ्वी की जो मिट्टी होती है जो खेती की काम आती है ना, कृषि की काम आती है, ऊपरी सतह मिट्टी, तो वह ह्यूमस के कारण होती है उपजाऊ। अब ह्यूमस क्या होता है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं तिनका जो जीवांश होता है वह ह्यूमस होता है, ठीक है ना, जो इसका अवशेष होता है जैविक पदार्थों का अवशेष वो क्या होगा, ह्यूमस होता है। और ह्यूमस के कारण ही जो मिट्टी होती है वह उपजाऊ होती है। अब प्रश्न ये है कि उत्पादन कम हो रहा है। अब उत्पादन कम हो रहा है तो खेत में किस चीज़ की कमी हो जाएगी, उसमें होगी ह्यूमस की कमी, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वह उत्पादकता का एक बड़ा कारण होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 87, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है। ए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, बी 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर, सी निरक्षर महिलाओं के लिए, डी निरक्षर वृद्ध जनों के लिए। तो जन साक्षरता जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वह 15 वर्ष से अधिक आयु के जो निरक्षर हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है ताकि वे भी साक्षर हो सकें, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक है 88, द्वीपीय महाद्वीप है, ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अल्जीरिया और डी यूरोप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 89, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। ए गैर सदस्यों के मध्य विवाद, बी विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य विवाद, सी सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद, डी किसी देश के 2 प्रदेशों के मध्य विवाद। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है वह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्र होते हैं, सदस्य राष्ट्र, है ना, उनके मध्य जो विवाद होते हैं उन विवादों को वो हल करता है और उस पर अपना निर्णय देता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब हो जाएगा और हम इस पर लगाते हैं गोला, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है। ए बाल श्रम, बी शिक्षा का अभाव, सी महिला रोजगार और डी नशीले पदार्थों का सेवन। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। कई परिवारों में छोटे छोटे बच्चे काम करने लग जाते हैं, है ना, जबकि वो समय उनका होता है पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा का अभाव, ये भी एक सामाजिक समस्या है, और नशीले पदार्थों का सेवन करना यह भी एक सामाजिक समस्या है। लेकिन महिला रोजगार एक सामाजिक समस्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।